हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और टाइम एंड वर्क जो मैंने स्टार्ट किया था उसका दूसरा, उस सीरीज का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। मैंने एकदम ऐसे बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया है जो एकदम बेसिक, एकदम मतलब उनको एकदम बहुत ही ज़्यादा वीक है। ठीक है, एकदम बेसिक लेक्चर, एकदम शुरुआत लेक्चर से ही स्टार्ट किया हूँ ताकि उनको समझ में आए, एक एक चीज़, एक एक बात समझे। वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे रेलवे होते हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। या फिर रेलवेज़ के एग्ज़ाम, ग्रुप डी के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर यूजी एनटीपीसी या एनटीपीसी का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का। तो उन सब के लिए ये बेसिक से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक टू मॉडरेट होकर आगे जाना पड़ेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एकदम शुरुआत से जिनको मैथ से थोड़ा डर लगता है कि भाई मैथ हम कैसे सॉल्व करें, समझ नहीं आ रहा है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। आप देखेंगे ना, पहला लेक्चर जो हमने टाइम एंड वर्क का कराया है, बहुत ही कनेक्ट करके चीज़ों को बताया है। आज हम टारगेट कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे और अल्टरनेट वाले क्वेश्चन सीखेंगे, और जो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, ए बी, बी सी, सी ए, वो भी क्वेश्चन सीखेंगे। फिलहाल बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करते हैं? दोनों मिलकर के 6 डेज में काम को खत्म कर देते हैं, 6 डेज में। ठीक है, अब कह रहा है कि ए अलोन इन 9 डेज। अब कह रहा है भाई ए जो अकेले है ना, ए है जो ना, वो अकेले ही इस काम को 9 दिन में खत्म कर देता है, 9 दिन में खत्म कर देता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वही तो टोटल वर्क होगा, एलसीएम ही तो टोटल वर्क होता है ना, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो देखो, ए और बी 6 दिन में करते हैं, ए अकेले 9 दिन में करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई इनका जो एलसीएम होगा, 9 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? 6 और 9 में बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर 9 है। तो उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 के टेबल में तो है, लेकिन क्या वो 6 के टेबल में है? नहीं। पहली बात तो जान लो एलसीएम होता क्या है। ऐसा नंबर जो दोनों नंबर के टेबल में हो, ऐसा मिनिमम नंबर जो दोनों के टेबल में हो, वही एलसीएम होता है। तो 9 के टेबल में 9 है, लेकिन 6 के टेबल में नहीं है। 9 का आगे पढ़ते जाएंगे, 9 2 जा 18। अब ये 18 जो है 9 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है, तो 18 ही होगा। क्या 18 होगा टोटल वर्क? 18 इज द टोटल वर्क। ठीक है, इसको हम एटीन, और ये जो 18 है ना, यही है टोटल वर्क। टोटल वर्क, अब ये कहानी ये बनती है, अब इसको ध्यान से समझना, कहानी ये बनती है, ये 18 यूनिट टोटल वर्क है, उसको करने में ए और बी दोनों को 6 दिन लगते हैं। 18 यूनिट वर्क को ए और बी को करने में 6 दिन लगते हैं। तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे? 3 यूनिट वर्क करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि 3 यूनिट वर्क एक दिन में करेगा। अब देखो, ए 18 यूनिट वर्क को 9 दिन में कर लेता है अकेले, इसका मतलब एक दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा? 2 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट। अच्छा, ये 3 और 2 जो आया है वो एक दिन का काम आया है। ए और बी एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, और ए अकेले एक दिन में 2 यूनिट करता है। आप जानते हैं कि एक दिन में जो किया गया कार्य होता है ना, वही क्षमता बोली जाती है, उसको कैपेसिटी। ठीक है, क्षमता है, वही है। तो अब देखो, अब आपसे पूछा क्या है कि भाई बी अलोन, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये तो आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको पता चल जाए कि बी एक दिन में कितना करता है। तो देखो, अब यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ए और बी के एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट, और एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। अब सोचो, ए प्लस बी एक दिन का काम है 3 यूनिट, और ए अकेले का 2 यूनिट है। तो आप बता सकते हो ना भाई कि बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा? 3 माइनस 2, यानी बी 1 यूनिट काम कर रहा होगा। एक दिन में 1 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा। तो फिर मामला एकदम क्लियर है भाई, अगर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा होगा, तो बी 18 यूनिट करने के लिए 18/1 हो जाएगा, यानी बी को कितने दिन लगेंगे?
18 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 डेज, 18 दिन। बहुत ही आसानी से हम समझ लिए इस क्वेश्चन को। मैं फिर से कह रहा हूं कि एकदम बेसिक से, जो बच्चे एकदम मतलब हताश हो चुके हैं यार कि मैथ्स को हम कैसे पढ़ें, भाई एकदम बेसिक, एकदम लो लेवल, एकदम जीरो लेवल से शुरू करो ना। क्यों नहीं समझेगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप कर पाएंगे। तो ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए अकेले 9 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ए और बी काम को 6 दिन में करते हैं, ए अकेले 9 दिन में। तो एलसीएम निकाला, 18 टोटल वर्क है। ये 18 यूनिट टोटल वर्क को करने में 6 दिन लगते हैं। तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। 18 यूनिट करने को 9 दिन लगते हैं, एक दिन में कितना करेगा, ये 2 यूनिट। आप जानते हो ए और बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, और ए अकेले एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो बी अकेले कितना करेगा, 1 यूनिट। इसका मतलब 18/1 यानी 18। सो 18 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18 डेज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो लिखा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को, उसी सेम काम को 15 दिन में करते हैं। C or A can do the work in 20 days. Then A alone can do the work in how many days? ठीक है, उसी सेम वर्क को ही, ठीक है, इस चीज़ को जानते रहिए, सेम वर्क की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए कि A और B किसी काम को कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। इसको ऐसे लिख लेंगे हम, 12 डेज। ओके, अब क्या होगा, बी और सी, बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर के 15 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, 15 डेज। ओके, अब कह रहा है सी और ए, ये अगर दोनों मिल जाएं तो उसी काम को ये 20 दिन में करते हैं, 20 डेज, 20 डेज। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है भाई अगर तीनों का हम एलसीएम ले लें, अगर तीनों का हम एलसीएम ले लें, हम बार बार आपको बता रहे हैं इनका जो एलसीएम होगा यही टोटल वर्क होगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में तो 20 है। 20 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 21 जा 20, हाँ भाई 20 के टेबल में है, बट इन दोनों के टेबल में तो आएगा नहीं ना 20। ठीक है, 22 जा पढ़ते हैं, 40 भी इन दोनों के टेबल में नहीं आएगा। 23 जा पढ़ते हैं, 36 इसके टेबल में आएगा, बट इसके टेबल में नहीं आएगा। 24 जा 48 फिर से इसके टेबल में नहीं आएगा, 15 के टेबल में। 22 जा 40 हुआ, 23 जा 60, 23 जा 60, 23 जा 60। 21 जा 20 इन दोनों टेबल में नहीं है। 22 जा 40 इन दोनों के टेबल में नहीं है। 23 जा 60 इन दोनों के टेबल में है। 12 25 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, और 23 जा भी 60 होता है, यानी 60 होगा इसका क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, 60। ये टोटल वर्क है भाई, टोटल वर्क निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल वर्क आ गया ना, तो अब देखिए अगर ये 60 यूनिट वर्क को ए और बी, 60 यूनिट वर्क को ए और बी मिलकर 12 दिन लगाते हैं, तो फिर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे, आप सभी जानते हो 5 यूनिट। ठीक है, बी और सी अगर 60 यूनिट वर्क को 15 डेज लगाते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट, 4 यूनिट। ऐसे ही सी और ए 20 डेज लगाते हैं 60 यूनिट वर्क करने में, एक दिन में कितना, 3 यूनिट। ओके, तो ये पूरी कहानी हुई। अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें, इन तीनों को, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू, ये भी ऐड होगा, 5 4 9 3 12। अब हम ध्यान से देखेंगे तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 12, और 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। ये 2 से कैंसिल, 6 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इफिशियंसी बोलते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। a प्लस बी प्लस सी का कितना है, 6 यूनिट है। यही तो हमें चाहिए था। अब हमें चाहिए a अकेले कितने दिन में वर्क करेगा, a अकेले कितने दिन में।
तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर b प्लस सी का एफिशिएंसी यहाँ जो निकाला हमने ये माइनस कर दे तो हमें a का एफिशिएंसी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप जानते हो b प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो a प्लस और b प्लस सी की जगह 4 रख देंगे, यानी a का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2। यानी a एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 2 यूनिट। तो a अलोन 60 यूनिट वर्क को 60/2 यानी a अकेले कितना दिन लेगा, 30 दिन लेगा। a अकेले कितना लेगा, 30 दिन लेगा। अगर b का निकालना होता, b का, तो a प्लस बी प्लस सी का तो आपको पता है 6 है। अगर b अकेले कितने दिन में करेगा निकालना होता, तो a प्लस सी का एफिशिएंसी जो कि 3 है, a और c का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 3 प्लस बी इक्वल टू 6, b का वैल्यू हो जाता है 3। और यहाँ पे b अकेले कितने दिन में करेगा, b अकेले 60/3 यानी कितना, 20 डेज। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 और 12 दिनों में कर लेते हैं। इसका मतलब वो ये बोला गया है ए एंड बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 9 and 12 days रेस्पेक्टिवली। अब आगे लिख रहा है कि दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, दोनों अल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब जैसे आगे लिखा भी हुआ है, ए स्टार्ट्स द वर्क, ए वर्क को शुरू करता है, मतलब पहले ए करेगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे अल्टरनेट डे पे। तो टोटल वर्क विल बी डन इन हाउ मेनी डेज। अगर ऐसे ही कार्य करते रहें तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ए 9 डेज लगाता है, ए 9 डेज लगाता है, ओके। और बी कितना दिन लगाता है, बी लगाता है 12 डेज, ठीक है। अगर इनकी हम इफिशियंसी टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क निकालना बताया है ना, बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 जा 12, 12 के टेबल में 12 है, लेकिन वो 9 के टेबल में तो आएगा नहीं। 12 2 जा 24, फिर से वही कहानी, 9 के टेबल में नहीं आएगा। 12 3 जा 36, यही वो नंबर है, यही वो नंबर है जो दोनों के टेबल में आएगा। ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क। अब देखिए, अगर टोटल वर्क आपने निकाल लिया तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। अगर ये 36 यूनिट वर्क को करने में 9 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट। 36 यूनिट को करने में 12 दिन लगाता है, एक दिन में कितना करेगा, सिंपल सी बात है। चलो अब देखिए, पहले ए शुरुआत करेगा, यानी पहले ए आएगा, ठीक है, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा। इस तरह काम चलता रहेगा, इस तरह से काम चलता रहेगा। तो पहले दिन ए आएगा, कितना यूनिट वर्क करेगा भाई, 4 यूनिट। फिर बी आएगा, कितना यूनिट, 3 यूनिट। कितना हो गया, 2 दिन में कितना यूनिट वर्क हो गया, 7 यूनिट। और हमें जाना है 36 यूनिट पे। तो अब देखो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 2 डेज, 2 डेज का जो वर्क निकला है वो कितना निकला, वो कितना निकला भाई, 7 यूनिट वर्क निकला कि नहीं, 7 यूनिट। 2 डेज 7 यूनिट, ओके। तो हमें जाना है कितना, 36 यूनिट। लेकिन 7 का मल्टीपल तो 36 होगा नहीं, लेकिन नज़दीकी अगर जाएं, नियरेस्ट, तो हम देखेंगे 35 आ रहा है, 35 यूनिट। तो अगर हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर मिल जाएगा हमें, इधर मिल जाएगा 10 दिन, 2 दिन में 7 यूनिट, तो 10 दिन में कितना यूनिट, 35 यूनिट। 35 यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं। हमें टोटल 36 यूनिट वर्क कंप्लीट कराना है, 10 दिनों में 35 यूनिट हो गया। अब 11वें दिन कौन आएगा वर्क करने, 11वें दिन तो भैया ए आएगा, 11वें दिन तो ए आएगा, 11वें दिन 11th डे ए आएगा, क्योंकि हर ऑड डेज पे ए आ रहा है, 1 3 5। तो 11th डे पे कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। 11th डे पे अगर ए आएगा तो वो पूरा 11वां दिन पूरा काम नहीं करेगा, 11वां दिन पूरा करेगा तो 4 यूनिट पूरा कर देगा, तो 39 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमें तो 36 यूनिट करना है। हम ये जानते हैं
कि एक दिन में वो 4 यूनिट वर्क करता है ना, एक दिन में 4 यूनिट, लेकिन हमें तो एक ही यूनिट वर्क कराना है ना, तो पूरे दिन भर में वो 4 यूनिट करता है, तो एक यूनिट 1/4 डे में कर देगा, 1/4, 10:1/4 डेज में, 10:1/4 डेज में ये 36 यूनिट वर्क समाप्त कर देगा। सो आंसर आएगा 10:1/4, 10:1/4। आई होप आप समझ पाए होंगे। 10 दिन में 35 यूनिट वर्क हो गया, 36वां दिन पूरा करेगा तो 4 यूनिट पूरा कर देगा ए, लेकिन 36वें दिन जो ए आएगा वो 4 यूनिट पूरा वर्क करेगा ही क्यों, 39 यूनिट थोड़ी वर्क कराना है, हमें तो 1 यूनिट चाहिए ना पूरा। तो 1 यूनिट कितने देर में करेगा, अगर 4 यूनिट पूरे दिन में करता है तो एक यूनिट 1/4 डे में कर देगा, तो 10:1/4 डेज में वो 36 यूनिट कंप्लीट कर देगा, ये आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना थोड़ा बदला भी जा सकता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बदला भी जा सकता है। अगर मान लो क्वेश्चन में होता काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर रहा है, अगर बोल देता इफ बी स्टार्ट्स द वर्क, तो पूरी कहानी बदल जाती। अगर बी काम शुरू करेगा तो पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा। तो बी कितना करता पहले दिन, 3 यूनिट, और ए, हालांकि वही कैलकुलेशन बनता है कि 2 दिन में कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट, 2 दिन में 7 यूनिट, और फिर वही काम। देखो 36 तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 7 के मल्टीपल में 35 है, तो 10 दिन में 10 दिन में ये 35 यूनिट हो जाएगा। अब 11वें दिन कौन आएगा, 11वें दिन अब बी आएगा, और आंसर अब बदल जाएगा। 11वें दिन बी आएगा 11th डे, और बी करेगा, बी को एक यूनिट वर्क कराना है और एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो इसका आंसर आएगा 10:1/3 डेज में 36 यूनिट वर्क डन हो जाएगा। एक दिन में 3 यूनिट, तो 1 यूनिट 1/3 डे में हो जाएगा, 1/3 डेज, 10:1/3 डेज में। तो अल्टरनेट डेज में इंपॉर्टेंट ये भी होता है स्टूडेंट्स कि काम की शुरुआत कर कौन रहा है, वर्क को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है। ए करेगा तो अलग आंसर, बी करेगा तो अलग आंसर आएगा। तो जैसे कि आपने देखा आज हमने अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन डिस्कस किए, और जो पेयरिंग में थे वो भी क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, जोड़े पर आधारित जो प्रश्न थे उस पर भी डिस्कशन किया हमने। आगे के लेक्चर में देखिए हम बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि आपको बर्डन ना लगे, और मैं खास करके मैं बार बार वो चीज़ें इंडिकेट करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें मैथ्स ऐसा लगता है कि मेरे लिए है ही नहीं, वो शुरुआत कर सकते हैं। धीरे 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 चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी आपके लिए, और आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगले लेक्चर में हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, M1D1 = M2D2, या M1D1 × W1 M1D1 upon W1 = M2D2 upon W2। इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा फार्मूला, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है कि 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे, एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम लेकर चलेंगे आगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे और आप भी बहुत सारी चीज़ें जानने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।